अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। और आपकी ऐसी बेशर्म, बदतमीज़ और रन मुरीद किस्म की औलाद नहीं होगी। उम्मीद करता हूं अल्लाह आपको इन चीज़ों के शर से बचाए, क्योंकि ये जो औलाद ड्रामा है इसमें 3 किस्म की औलादें दिखाई गई हैं। अभी शुक्र है चौथी औलाद नहीं दिखाई गई, नहीं तो वो तो बेड़ा ही गर्क होना था। 3 किस्म की औलादें। नंबर 1 बेशर्म बदतमीज़, नंबर 2 बेवकूफ़ बदतमीज़, नंबर 3 रन मुरीद बदतमीज़। समझ रहे मेरी बात? बेशरम बदतमीज क्यों? क्योंकि वो खुद ही बेशरम है, उसकी बीवी ठीक है। और दूसरा बेवकूफ बदतमीज, क्योंकि वो बुढ़ी आंखें लगा हुआ है। तीसरा रान मुरीद बदतमीज, क्योंकि वो बुढ़ी के थले लग गया हुआ है। वो खत्म शुद्ध। आज का ड्रामा शुरू भी उसी बंदे से होता है। तो आज का ड्रामा तो बड़ा ही पहले भी दुखी होता है। हर ड्रामे की किस दुखी होती है, टेंशन, रोने वाली। लेकिन आज का ड्रामा तो, आज की जो एपिसोड है वो पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि आज के ड्रामे में माँ बाप भी रो रो के पागल हो गए, क्योंकि उनकी बेटी का रिश्ता ख़त्म हो गया और 2 भरावों की वजह से 2 भाई आपस में जो गुत्थम गुत्था हो गए। और इतना कुछ आज के ड्रामे में हुआ। और अभी माँ बाप ने घर छोड़ के जाना है उस बेशर्म तीसरे नंबर वाली नूह की वजह से, और तीसरे नंबर वाले रणमरीद की वजह से। तो ये बड़ा कुछ है ड्रामे में, और सारा ड्रामे का रिव्यू करेंगे और उस पर ड्रामे को हकीकत से जोड़ेंगे कि हकीकत में ऐसा जब होता है तो उससे क्या सबक लेना चाहिए और उसको कैसे ठीक करना चाहिए। क्योंकि मेरे चैनल का नाम है ड्रामा और हकीकत, और मैं ड्रामे को हकीकत से रिलेट करता हूँ। और मैं कहता हूँ यार, हकीकत में ये हमारे माशरे में हर जगह ये चीज़ें हो रही हैं जो ड्रामे में दिखाई जाती हैं, तो हम इसे सबक क्यों नहीं सीखते? कोई फ़ायदा क्यों नहीं होता? ड्रामे तो आते हैं, लेकिन वही चीज़ें घरों में हो रही हैं। आप खुद बताएं, कमेंट्स में बताएं, होती है कि नहीं होती। तो सारी बातें करेंगे, रिव्यू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप बेशर्म ना बने, सब्सक्राइब करें प्लीज़। और जो सा है बेल आइकॉन भी लाजमी दबाइएगा सब्सक्राइब के बाद, क्योंकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। देखें या ना देखें वो आपकी मर्जी है, लेकिन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब आज का जो ड्रामा है वो पहला सीन शुरू होता है, पहले से आखिर तक जाएंगे रन मुरीद से। रन मुरीद साहब अपनी बीवी के घर बैठे होते हैं जाके, जो कि चोरी करके, नाराज होके, रोस के अपनी माँ से टीचिंग लेने चली गई है। वो जो तीसरे नंबर वाली नूह है वो ऐसे करके बैठी होती है। रन मुरीद साहब कह रहे होते हैं प्लीज गाल आजो ना, आजो ना, आजो ना, आजो ना। और वो कहती है नहीं, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी जिस घर में मुझे इतनी जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। चोरी करके नसी है, चोरी करके ते जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। अब तो तुम्हारे घर वाले आके मुझसे माफी मांगेंगे तो मैं जाऊंगी। तो अगू बेशरम रन मुरीद की कहता है, सुनो, वो कहता है मुस्कान, मेरी मुस्कान, कैसे नहीं जाओगी? वो घर तुम्हारा है, तुम्हारे नाम है। दुर फिटे मुंह, मतलब प्यो का नाम लवा के मकान अपनी बुढ़ी दे, ते हुण बेवकूफ जिहा उन्होंने कह रहे तेरा घर है, आ उधर, तू तेरा घर है, तू रह, बाकी निकल दे निकलन। ऐसा बेशरम। तो वो कहता है मुझे माफ कर दो, माफी मांग रहे हैं, मुझे माफ कर दो। उतों दी आ जाती टीचर अम्मी आ जाती है। वो टीचर अम्मी आके कहती है नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि करे कोई और माफी कोई? किया तुम्हारे माँ बाप ने इल्जाम लगाया मेरी बेटी पे चोरी का, तो चोरी दो में मामा धियां रल के की, दो भी पिछली किसी प्लानिंग करन दी सी, बेच दी फटाफट हार उन्होंने। अच्छा, एक तो चोरी उतों सीना जोरी की मिसाल सुनी दा सी तुसी ड्रामे च, देखो कितनी जबरदस्त मिसाल है। एक तो चोरी उतों सीना जोरी, चोरनियां दोवें। कहती है ना ना, जब तुम्हारे माँ बाप इस घर में आके मेरी बेटी का माफी मांगेंगे बेटी से, तो फिर मेरी मुस्कान जाएगी। और साथ ही ना वो अल्टीमेटम दे देती है। अच्छा, ये माँ हर मिनट बाद ना अल्टीमेटम देती है, एहो जी और लोग ठीक नहीं होंगे। कहती 1 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास, 1 हफ्ते के अंदर अगर तुम्हारे माँ बाप माफी मांग गए तो ठीक है, अदरवाइज तुम्हारे माँ बाप बोरिया बिस्तरा समेटे निकले वहां से, छुट्टी करें। फिर सिर्फ तुम और मुस्कान रहोगे उस घर में। और रणमरीद सुन रहे हैं अंदर, रणमरीद सुन रहे। रणमरीदा दूर फिटे मुंह, तेरे मां प्यो घरों कड्ढन की गल कर रही है तो तू चुप करके सुन रहे। तू ये नहीं सोचता कि वो कुड़ी अपनी मां दे किन्ना आखे लगदी, अपनी मां की वजह तू तेनू जलील करके रख छड़िया। जलील भी नहीं, एक दलील हुंदा, एक जलील हुंदा। अपनी मां दे आखे तेनू जलील करके रख छड़े।
ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖੇ ਜਲੀਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। उफो, यानी कि पहला सीन हिसाब लाओ तो पहले सीन च इन्ना कुछ कि रणमरीद अपनी बेगम को माफ़ी मांगता है, बेगम कहती है जा दफ़ा हो जा। अब बिलाल साहब जो उनसे हैं रणमरीद बदतमीज़, वो अपनी बुढ़ी के से कान पर आके बिस्ती करा के माफ़ी मांग के घर वापस जाते हैं तपे हुए, क्योंकि उसको बुढ़ी की शक्ल देख के जो उनसे ना वो याद आ जाती है अपनी हसीन बुढ़ी मुस्कान कि मेरे बगैर, मैं इसके बगैर रह रहा हूँ, और घर तपा हुआ जाता है। और दरवाजे में एंटर होते साथ ही बदतमीज़ों की तरह रणमरीद बदतमीज़ अपने अम्मी अब्बू को पड़ जाता है। आप लोगों को किसने कहा था मेरी बेगम पे इल्ज़ाम लगाने के लिए? आप लोग होते कौन है मेरी बुढ़ी को कहने वाले? बदतमीज पागल हो जाता है। उधर उसका दूसरा भाई बैठा होता है, अम्मी अब्बू बैठे होते हैं। अम्मी अब्बू कहते हैं कि भाई किसने इल्ज़ाम लगाया? कहते हैं आप लोगों ने मुनी को कहा कि झूठा इल्ज़ाम लगवाया मेरी बीवी पे, मेरी बीवी ऐसी नहीं है। दूसरा भाई बोलता है, उसे कहता है कि भाई तेरी बुढ़ी से लगा होता है तू कहता ना मेरी बुढ़ी से लगा, तू चुप करके पै जा। उधर जो सा अब्बा उसको अब्बे को बदतमीजी से पेश आ रहा होता है, अब्बे को तप चढ़ती है, अब्बे को वो अब्बा उसके ऊपर हाथ उठाने लगा, अब्बे का हाथ पकड़ के वो घसीटता है, अब्बे को ही झंझोड़ देता है। उतनी देर में दूसरा भाई आ जाता है, तो आपस में जो उनका गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, खुसुन्नी हो जाते हैं, बटन पाड़ देते हैं। अब्बा बीच में छुड़ाने लगता है, अब्बे को तिक्का पड़ता है, अब्बा वो गिरता है जाके। अच्छा, अब्बा जमीन पे गिरा होता है, किसी को कोई परवाह नहीं, और ऊपर से एंट्री होती है। ये अक्सर होता है हकीकत में, ये हकीकत में अक्सर होता है कि कहते हैं सारा कुछ सिर से इकट्ठा ही डिगता है। ऊपर से एंट्री होती है, वो जो एक ही बहन है उसका जहाँ रिश्ता हुआ है उसके ससुराल वालों की, वो अंकल आंटी, वो उसके अम्मी अब्बू लड़के के, उसके ससुराल वाले सास ससुर, वो आ जाते हैं। जिस बहन की शादी होने वाली वो आ जाते हैं, और वो देखते हैं उस टाइम पे दोनों गुत्थम गुत्था हुए होते हैं भाई, और अब्बा साहब लेटे होते हैं ज़मीन पे, गिरे होते हैं बेहोश होकर। उसका जो उनसा ससुर वो फ़ोन करके डॉक्टर को बुलाता है। अब ऐसे सूरत हाल में अब मुझे बताएं ये रणमरीद बदतमीज़ के साथ क्या होना चाहिए? मुझे बताएं, प्लीज़ बताएं, क्योंकि औलाद है। अब औलाद की जिद मान के मकान नाम लगा दिया, सब कुछ कर दिया। अब औलाद बाप का हाथ पकड़ के झंझोड़ रही है, उसे तिक्का मार दिया। मतलब औलाद है तो मतलब जो मर्जी करे, बंदे को मार दे, बाप को मार दे। इतनी बदतमीज, इस लेवल का बदतमीज होता है ना जो, उसको फिर मरने देना चाहिए। वो खुदकुशी करता करते, सीधी गल है, खुदकुशी करनी है ना, कर ला पुत्र जा तू। समझ लो 2 औलादा सी या 1 औलाद सी, है ही नहीं सी। ऐसा फजूल आदमी। अब अब्बा जी जो उनसे हैं वो बिस्तर पे लेटे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी टेंशन नहीं देनी, प्रेशर नहीं देना। उन्होंने की पता कि अब्बा 24/7 नहीं 28/7 प्रेशर च, हर वक्त प्रेशर च, हर वक्त टेंशन च। ते जिम्मेदार कौन है? बेशरम, बेवकूफ, ते तीसरा रणमरीद। उन तीनों की वजह से अब्बा जी जो उनसे हैं वो मुस्तकिल टेंशन में। अब मुझे बताएं ज़रा, आप लोगों से मैं राय लेता हूँ अगले सीन पे जाने से पहले, कि ये आपने एक ड्रामा देखा है और या थोड़ा सा जानते हैं, तो ऐसी औलाद का क्या करना चाहिए? नूहों का तो मैंने कह दिया, नूहों से छुट्टी कराओ, जान छुड़ाओ, नूहों से जान छुड़ाओ। ऐसी नूह आ जाए, जान छुड़ाओ, छुट्टी कराओ। अब ऐसी औलाद हो तो उसका क्या करें? मतलब समझ नहीं आ रही। छोटे मारें, घर छोड़ दें, उसे निकाल दें, क्या करें? मतलब नहायत ही बेवकूफ रणमरीद। और अब्बा लेटा है, उनको कोई परवाह नहीं है, वो बिस्तर पे लेटा है, वो पहले जमीन पे गिरा हुआ था। बाप लेटा हुआ है और जोन सा है वो रणमरीद पुत्र मौजूद नहीं है वहां पे, उसे परवाह भी नहीं है। और वो दूसरे नंबर वाला जो सा बेवकूफ बदतमीज है वो खड़ा खैर, और वो जो से उसके ससुराल वाले वो कहते हैं हम वे अब इजाजत दें, हम चलते हैं। तो वो कहता है कि नहीं नहीं रुके, चाय पिए पुत्र और माँ। ओदी माँ कहती ना ना हम चलो, चलिए चलिए चलिए। अब मसला भला क्या है? मसला ये है, यहाँ पे उसकी माँ घर जाके कहती है कि हमने अब इधर रिश्ता नहीं करना। तो बेटा कहता है माँ मुझे तो पसंद है रुशना। तो बाप कहता है कि कोई नहीं कर लो। अच्छा, उधर भी बाप थले लगा हुआ है, तो बेटा बाप से कहता है बाबा आई लव रुशना। तो वो कहती है बेटा मैं तुम्हारी माँ के आगे बेबस हूँ, सभी रणमरीद हैं। अच्छा बहरहाल, तो वो जो था ना उसे बड़ा समझाते हैं, माँ को माँ नहीं समझती। माँ कहती ख़त्म करना है। अब मामला क्या है? माँ जो बात कर रही है वो हमारे माशरे में क्यों होता है? होता ये है कि आप जब कोई चीज़ देखते हैं ना गंदगी, तो आप उसे नहीं फिर खाते। जब आपको पता लगे ना कि यार ये गंदी चीज़ बनाता है, कोई समोसे गंदे बनाता है, तो आप ले लेते हैं। लेकिन जब अपनी आंखों से देख लेते हैं तो फिर आपका दिल नहीं करता। वो क्या कहते हैं, आंखों देखी मक्खी निकलना, वो वाली बात। ठीक है, मतलब आंखों देखी कोई मक्खी नहीं निकलता। तो वो ये बात है, कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ आपने देख ली ना,
अब उस पर उसका बेटा कहता है माँ को कि मामा हर घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। कहाँ नहीं होता, बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जब आपकी आंखों के सामने गुत्थम गुत्था कमीजें फटी हैं, अब्बा ज़मीन पे लेटा हुआ है, पूरी WWE चल रही है, तो आप लोग, उसकी माँ कहती है फिर ऐसी तरबियत बेटों की है तो बेटी की कैसी होगी। तो लोग रिलेट करते हैं कि यार ये बेटे ऐसे हैं तो बेटी भी ऐसी होगी, और ये माशरे की हकीकत है। इसीलिए जब हम रिश्ता लेके जाते हैं किसी के घर, तो लड़की जो थी ना, भावें नंबर 1 चातर हो, नंबर 1 फजूल हो या जैसी भी हो, वो दुपट्टा लेके ट्रे लेके सामने आएगी शरीफ बन के, अगले दिन भावें जाके बंदे को कुट रही हो, ठीक है। तो वो जब प्रेजेंटेशन है ना, वो फर्स्ट इंप्रेशन वो तो देना होता है ना, क्योंकि रिश्ता करना। तो हर बंदा जो था छुपा के अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, अच्छाइयाँ तो शो कराता है एक्स्ट्रा, बल्कि बुराइयाँ छुपा के तो फिर बात करता है। तो बुराई जो था वो इंसान नहीं अपनी दिखाता। तो वहाँ पे तो बुराई क्या है, वहाँ पे तो पूरा WWE का एक्सपोज हो गए हैं वो। तो वो कहती है मैंने तो नहीं करना यहाँ पे रिश्ता, और उधर वो पिट रहे हैं घर। और उधर रुशना जो थी वो घर में रो रही है, कहती है अम्मा जी मेरा शादी ना ही करो, तुम मेरी शादी तो इन्ने रोले ने, इन्नी वखड़े ने, मेरी शादी ना करो, कोई मसला नहीं, मैं इंज ही रह लेनी। तो उस बेचारी को ये नहीं पता कि तेरी शादी नहीं करेंगे, तेरी भाबियां तेन उंज भी इस घर च बर्दाश्त नहीं करना। यह भी तो माशरे का जुल्म है ना, घर च भी बर्दाश्त नहीं करना कि निकले इथों शादी करो यदि, तो शादी तो खर्चा भी नहीं देना, तो हुण तो खैर फड्डा पा के तो उंज ही रिश्ता थोड़ा चढ़न लगे ना। अच्छा, उससे अगले सीन में आ जाता है जी नंबर 1 बेशरम, जो पहली किससे बेशरम है, बड़ा बेशरम, बेशरम बदतमीज। और अपनी बुढ़ी को कहता है शाम को हम अम्मी के अब्बू की तरफ जाएंगे। वो बुढ़ी बेचारी होती अच्छी है, वो खुश होती है, अच्छा अम्मी अब्बू की तरफ क्यों जाएंगे, पैसे देने। वो फिर खुश होती, उन्होंने चैक कट के पढ़ाता है, थोड़े जे पैसे आते 15-20 हज़ार का, तो कहता ये तुम दे देना ताकि वो जो था और ना मांगे, और मांगे तो कह देना और नहीं है हमारे पास, हमारे खर्चे आ गई, बहुत कम मसले हैं, हम बहुत तंग हालात से गुजर रहे हैं। वो तंगी मुस्तकिल तंगे, मुस्तकिल दुरफिटे वो तंगे, ओदी तंगी खत्म होनी नहीं, ओदी तंगी नहीं खत्म होनी। मतलब अब अंदाजा लगाएं ऐसी औलाद का। उस बेटे ने बाप को एक दफा कहा था कि आपने सारी उम्र जो था पैसा कहाँ लगा दिया, दुरफिटे मुँह तेरते लाता। एक दफा कहा था बाप जो था तू लालची है, बाप को कहता तू लालची है, तू पैसे के लिए मुझसे तलक रखता है। एक दफा बाप को घर छोड़ के आ गया और कहता है अब आप मेरी राह तकेंगे क्योंकि आपके पैसे जा रहे हैं। एक दफा कहता है कि जो था आपकी जिम्मेदारी थी, हमारी जिम्मेदारी नहीं, ठीक है। अब पैसे लेने जाता है तो कहता है आप बैठे हैं तो बैठे रहें, 2 घंटे दलील होते हैं तो होते रहें। वो इतना का बेशरम बदतमीज। और दूसरा बुढ़ी आंखें लगा, और तीसरा तो रान मरीद समझ नहीं आती यार, उस रान मरीद की समझ नहीं आती। उसे तो मेरा ख्याल है कि सारों को मिल के ना बंद के पेले मारने चाहिए, बल्कि उसकी बुढ़ी को घर बुला के ना तो दोनों को कट्ठे लितर मारने चाहिए मेरे हिसाब से। बल्कि उसकी अम्मा को भी, वो टीचर अम्मा को भी, तीनों को पकड़ के ना कमरे में बंद कर देना चाहिए। उन्हें कहना खुद बांध के ना बंद कर देना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए आप खुदकुशी करो, खुदकुशी करनी है, कार खुदकुशी हो। ये प्लानिंग से इनके साथ कोई सलूक होना चाहिए, सोटे पड़ने चाहिए यार। ऐसे फजूल तीनों, वो चोर नहीं है, हार चुक के ले गई, हार चोरी कर लिया, घर तबाह कर लिया, घर अपने नाल लगवा लिया, सब कुछ कर लिया, और रानवरीज पुत्र जो सा माँ बाप को दलील कर। अब अंदाजा लगाए ना कि वो उधर से रिश्ता तोड़ दिया, उधर से वो सब कुछ हो गया। अब अगले सीन में वो बाप को वो दरवाजा खटकता है, वो जाता बाहर, तो वो जो टैची भेज देते हैं वापस, वो शादी का, वो जो रुशना का वो ससुराल वाले, वो रोता टैची लेके आ रहा होता है। तो मैं समझता था प्रोमो में कि शायद वो बाप को घर से निकाल दिया, लेकिन वो सीन अभी आना है, वो माँ बाप ने भी निकलना है, वो भी उन्होंने भी निकलना है, उनको भी घर से ठूडा पड़ना है, लेकिन वो तकलीफ दे सीन अभी आना है। तो अभी तो वो बेटी का टैची लेके आ रहा है, और वो पहली तबीयत उसकी ठीक नहीं, डॉक्टर ने कहा था डिप्रेशन नहीं देना, टेंशन नहीं देनी, स्ट्रेस नहीं देना, उसको स्ट्रेस इतना बड़ा टैची स्ट्रेस का आ गया, वो लेके टैची अंदर आ रहा है, अपनी बीवी के सामने रो रहा है कि वही खत्म हो गई कहानी। हफ्ता बाद शादी बेटी थी, तो हफ्ता पहला जो है ना तलाक, मतलब रिश्ता ही खत्म हो गया। क्यों जी? और रन मुरीद अपना घर बचाने वास्ते अपनी भैन का खान खराब करता है, और रन मुरीद नूं इत्थों धोन तो फड़ के सोटे मारने चाहिए ने, जाके माफी मांग, पैर फड़ अगलियां दे, घर भी नाल लवा लिया, सब कुछ कर लिया, केड़ी मुस्कान मिल गई तेनों? मुस्कान ते वेखो जरा, 2 इधरों लगियां होण सारी मुस्कान सीधी हो जाती। ਉਹਦੀ मां वेखो हाँ बांदरी जी, इंज करके मुंह बनाती बांदरी जी, दुर एक बारी फिर फिटे मुंह इन्हां औलादां ते। जेड़ा प्यो टैची फड़ के आ रहा, कंधे चुके ने इस औलाद की वजह तो इस औलाद का की हल कड्ढिए, तय करना चाहिए। अच्छा, अगले सीन में वो जो उनसा बेशरम बदतमीज है, जो नंबर 1 वड्डा,
वो बेशर्म बदतमीज अपनी बेगम के साथ जो था शाम को माँ बाप के घर आ जाता है, वो जो चेक देने 15-20 हज़ार रुपये का, तो वो जब बैठे होते हैं, पीले रंग की शर्ट पहन के आता है बांदर, अच्छा पीली बांदर शर्ट पहन के आया था क्लीन शेव करके, तो वो जब बैठे होते हैं तो उसका बाप बताता है कि वो रिश्ता तो ख़त्म कर गए हैं, वो तो अभी हम उनके घर जाना पड़ेगा माफ़ी शाफ़ी मांगने के लिए। तो वो आगे से कहता है, उसका जो एक अपना स्टाइल है, हरगिज़ नहीं हरगिज़ नहीं, हम क्यों जाएं। तो उसकी बीवी कहती है हम लड़की वाले हैं, तो कहता है लड़की वाले हैं तो क्या हुआ, हमारी इज्जत नहीं है क्या। और उठ के कहता है बाप को, आपको मैं मशवरा देता हूँ 3-4 साल अपनी बेटी को ना ही ब्याहें, कुछ जोड़ लें उसके लिए। तू तो घर छड़ के निकल गया है बेशर्मा, वो 3-4 साल अपनी धी नूं घर बिठाई रखे, उम्र ओदी खत्म कर दे, खराब कर दे, वो तो कहता रिश्ता तो खत्म करो, ऐसा बेशर्म। तो उठों उठ के तो वो कहते ने तू भी नाल चल, उठ के चल जाता। तो उस रास्ते में उसकी बीवी समझाती है कि भाई तुम्हें माननी चाहिए थी माँ बाप की बात। तो कहता अगू तुम्हारे में जितनी अकल है ना उतना ही बोला करो, तू ना बिच बोता ना हीरो ना बनया कर, चल तू छुट्टी कर, चल तू छुट्टी। वो अपनी बेगम की छुट्टी करांदा, चल तू छुट्टी कर। वो तो मैं जिक्र ही नहीं ज़्यादा करता, वो तो बेशर्म बदतमीज है ना, क्योंकि वो बेटी अच्छी है लेकिन वो तो बेशर्म बदतमीज है, पीली शर्ट वाला बांदर। तो वो खैर उतों चल जाते हैं। तो वो माँ बाप जो थे वो अपनी बेटी के लिए माफ़ी मांगने दोनों फिर अपने सारी बात है, किसी ने और ने क्या जाना, जाते हैं वो उसके ससुराल जहाँ से रिश्ता ख़त्म होता है। तो वहाँ जाके उसकी अम्मा जो कि वो भी हेड ऑफ़ द फैमिली है वहाँ पे, क्योंकि उधर अब्बे की नहीं चलती, उधर भी अम्मा की चलती। उधर अम्मा उसकी बड़ी सोफिस्टिकेटेड बन के बैठी होती है, कह रही होती है हमारा और आपका जोड़ नहीं बनता, क्योंकि हमारे घर तो माली और काम वाले भी ऊंचा नहीं बोलते, और आपके घर में तो आपकी औलाद जो थी आपस में ऐसे लड़ रही थी जिस तरीके से, हमारे घर में तो माली नहीं करते। एक्टिंग करनी थी उन्हें थोड़ी जी। तो वो बेचारे आगे से तरले मिनतें करते हैं, माँ बाप माफ़ी मांगते हैं। तो एक बात करते हैं, कहते हैं कि जी हमने अपनी बेटी की तरबियत बड़ी अच्छी की है। तो आगे से वो ताना मार देती है आपने अपने बेटों की भी तरबियत बड़ी अच्छी की होगी। उथे माँ बाप उत्थे ही चुप कर जाते, वो की बोलन अगू की बोलन। वो जो रनमरी दुर फिटे मुँह वो तो नजर ही नहीं आया, उस तो बाद जो प्यो नूं सुट के गायब हो गया था, वो की बोलन। ओदी वजह तो माँ प्यो ने अपना मकान ना लाता, उन्होंने शर्म नहीं आई, शर्म नहीं आई। अच्छा उधरों माँ प्यो रिश्ता खत्म हो जाता, वो नहीं समझते, वो चुप करके घर आ जाते हैं, आके अपनी बेटी से माफ़ी मांग रहा होता है, रुशना मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो गया है, हमारी हरकतों की वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो गई। मतलब कहने का ये है कि यार वो बेटी भी रो रही है, बाप भी रो रहा है, पीछे वो एक बेवकूफ़ भाई खड़ा है, और साथ वो जो थी फजूल नूं है ना, ये मुझे बड़ी फजूल लगती है जो कान पर थी। और वो जो था रान मरीज अभी तक गायब है, वो अपनी बुढ़ी के चरणों में बैठा होगा, जाके उसके पैर दबा रहा होना, घुट रहा होना, ऐसे पैर। ओहो एक करी हो जाए दुर फिटे मुंह, दुर लानत, एहो यू लात मतलब हाथ दे यार। ऊंच नीच हर जगह होती है, लड़ाई भी होती है, मसले मसाइल होते हैं, सब हर जगह कुछ ना कुछ होता है, खटपट होती है। लेकिन ये जो खुद गर्जी की इंतहा दिखाई गई है ना, बेशर्मी की, खुद गर्जी की, रान मुरीदी की, ये जब मिक्सचर है ना, और 3 बेटे, तीनों में कोई ना कोई खसूसियत पाई जाती है, स्पेशलिटी पाई जाती है, ऐसी औलाद हो तो फिर आगे बंदे ने करना क्या, मुझे बताएं। मतलब आप अंदाजा लगाएं, वो कहता है कि लड़की वाले तो क्या हुआ, हरगिज़ हम नहीं जाएंगे, 3-4 साल आप घर बैठा के रखें, बड़ा बेशर्म कहता है। छोटा बेवकूफ जो था वैसे ही दूसरे नंबर वाला, वो चुप वो भी नहीं जानता, लेकिन वो ना इधर नूं हुंदा ना इधर नूं हुंदा, वो एवं लगा सारा। तो तीसरा उंज ही गायब, वो प्यो नूं सुट के तो गायब होया था। तो बेटी रो रही है तो बाप माफ़ी मांग रहे कि बेटा मेरा रिश्ता, बाप हर जगह माफ़ी मांगता फिरता, बस ਉਹਦਾ ਹੋਰ भी काम नहीं, माफ़ी मंगना ਉਹਦਾ काम। अच्छा दूसरे नंबर वाली बेशरम नूं ਜਿਹੜੀ है ना फरवा, वो ਜਿਹੜੀ ਕੰਨ ਭਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ हर टाइम अपने बंदे दे, वो हले तक बची सी, उन्हें हले तक कुछ चबल नहीं सी मारी इस किस चीज, उन्हें हुण मारनी सी। वो जब बाप के सामने बेटी जो सी है रो रही होती है, कह रही होती है अब्बा जी मैं मेरी शादी ना करें अगर आप, और बाप माफ़ी मांग रहा होता है, तो फरवा पीछे से क्या कहती है, अंदाजा लगाएं। वो कहती है ऐसी लड़कियों के जिनकी रिश्ते टूट जाते हैं, शादी से कुछ दिन पहले बारात वापस चल जाती है, शादी से कुछ दिन पहले रिश्ता टूट जाता है, तो उनके लिए फिर ऐसे मर्दों के रिश्ते आते हैं जो तलाक याफ्ता होते हैं, या बच्चों वाले होते हैं, या जिनकी बेगमें मर गई होती हैं, या बड़ी उम्र के होते हैं। उसका बंदा कहता है फरवा तुम क्या कह रही हो, फरवा कहती है मैं बकवास कर रही हूं, मैं एक नंबर की बेशरम बकवास कर रही हूं। फरवा के लिए दुर फिटे मुंह। और फरवा जो थी ना पहली किस्त से वो एक काम कर रही है जो सबसे खौफनाक है, हर टाइम बंदे के कान भर रही, क्योंकि ये दूसरे नंबर वाला बेटा कुछ बेहतर था, लेकिन फरवा ने कान भर भर के उसके कानों में पीप कर दी, अनसुराख कर दिए, पर्दे फाड़ दिए,
और कोई मौका नहीं ये औरत जाने देती जो थी है ना सड़ी छोड़ने से। सड़ी छोड़ती है, वो सड़ी छोड़ के चली गई, फिर अच्छा सड़ी छोड़ के फिर भाग जाती है। ओए होए, अगले सीन में वो तीसरे नंबर वाला रन मुरीद आ जाता है, जिसपे मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। मेरा तो दिल करता है उसको नाक से पकड़ के घुमाऊं। वो आके अपनी बहन को कहता है, जिसकी वजह से सारा तमाशा हुआ, जिसने लड़ाई की, जिसने अब्बे को दिखा दिया, जिसने भाई के साथ लड़ाई की, जिसने बहन की, जिसकी वजह से रिश्ता टूटा, जिसने बेगम की आंखें माँ बाप को जलील किया, जिसने नाम लगवाया, सारी चवलें जिसने मारी, आके बहन को कहता है मैं रात को आने में थोड़ी लेट हो गया था। हाँ, ਉਹ ਰਣ ਮਰੀਜ਼ जो है उसे बेगम के पैर घुटन डਿਆ होएगा, गिट्टे घुटन डਿਆ होएगा, मालिश कर रहे होंगे तेल दी। रात को आने में थोड़ी देर हो गई, मैंने सोचा तुम्हारे कमरे में जाऊं, लेकिन मैं फिर नहीं आया कि तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। जो हुआ मुझे रजिया से पता लगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ मेरी अदम मौजूदगी में हुआ। एक बारी फिर दुर फिटे मुंह, तेरी अदम मौजूदगी जो है ते करके कौन गया सी, लड़ाई कौन कर रहा सी, हैं गिरे बान एक दूजे से फड़े सी, वो तू फड़े सी ना, रिश्ता किहदी वजह तो टुटिया, तेरी वजह तो। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸੋ, अगर कोई हाल तक वीडियो देख रहे हैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ होना चाहिए, तुसी दसो ये सारी। वैसे हमेशा मैं बताता हूँ रिव्यू में, इस दफ़ा आप लोग बताएं इस तरह के बेटे के साथ क्या होना चाहिए, सलूक क्या होना चाहिए। बहन के सामने बैठ के कह रहा है कि मैं लेट हो गया था और मेरी अदम मौजूदगी में रिश्ता टूटा। वाह, बहन को कहता है कि मैं इसलिए नहीं था आया कि तुम सो रही होगी। तो बहन ने आगे से बड़ी बात ज़बरदस्त की, उसने कहा कि आ जाते, तूफान गुजर जाने के बाद नींद कहाँ आती। सोचें ज़रा, तूफान गुजर जाने के बाद नींद कहाँ आती है, कि मेरी जिंदगी ते तूफान गुजर गया, मेरा 7 दिन पहला शादी तू रिश्ता टुट गया, तो मैं सोना सी, तू जी एक्टिंग करने मेरे सामने बह के कि मैं इसलिए नहीं आया। अच्छा खैर, बड़ी एक्टिंग करता भैन के सामने कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं नहीं था चाहता लड़ाई करना, मैं तुम्हारा रिश्ता नहीं था तुड़वाना चाहता, सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। तो भैन अगू कहती है तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं दूंगी, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं ही किस्मत फूटी है, तो मैनू माफ़ कर दे, मैं तेन कुछ नहीं कहती। तो उठ के तुर जाता। गल ये है कि भाई अब अंदाज़ा लगाएं, 7 दिन पहले उसकी शादी से रिश्ता टूट गया। हकीकत में अगर इसको जोड़ें तो एक लड़की का 7 दिन बाद बारात आनी और रिश्ता टूट जाए, तो हमारे माशरे में उस फरवा की बात तो बड़ी पैड़ी थी कि फिर रिश्ते नहीं आते। लेकिन हकीकत में ऐसे ही होता है कि लोगों में बात फैल जाती है, लोग कहते हैं कि पता नहीं क्यों टूटा था। फिर यहो जी आंटियां महल्ले च होंदियां ने, हाय उस कुड़ी च की मसला सी, उसको कोई ना कोई लाजमी गल हैगी, एवं तो नहीं अगले ने 7 दिन पहला रिश्ता तोड़िया। फिर वो फफे कुटनियां में शामिल हो जाती हैं। फिर रिश्तेदार जो थे आपके अजीज़, वो जो थे बातें करते हैं कि भाई इसका रिश्ता क्यों टूटा, और फिर उसकी वजह से एक ऐसा तासर पैदा होता है कि वो रिश्ते जो थे वो वाकई ज़्यादा उम्र के मर्दों के आते हैं। तो फिर लड़कियों के लिए मसले तो होते हैं। तो अब वो जो भाई है उसको जो अपनी मुस्कान की पड़ी हुई है, मेरी मुस्कान जिसे ब्याह कर बैठा हुआ है मकान नाम लगवा के, उसको अब ये शर्म नहीं आ रही कि भैन का रिश्ता टूट गया उसकी वजह से। दुर फिटे मुंह डुब के मर जा तू जाके। मैं फिर बार बार पूछ रहे हैं इस भाई का होना की चाहिए, इलाज क्यों होना चाहिए, इन्हों किस तरीके बनना चाहिए। अच्छा, कई लोग कहते हैं मुझे ना कि आपने अच्छा बात की, बिल्कुल ठीक की, कई कहते हैं आप जज्बाती, कई कुछ। और भाई गल ही जज्बात दी है, गल ही जज्बात दी। माँ प्यो ना तुसी जुल्म कर रहे हो, माँ प्यो रुवा रहे हो। इस ड्रामे में, इस किस में माँ बाप रोए हैं अच्छी तरीके से, और वही सीन हकीकत में होते हैं नहीं होते, कमेंट में बताएं। घरों में नहीं होते, ऐसे औलादें नहीं होती, ऐसी नूहें नहीं होती, बताएं ना। तो जी मतलब अब अगले दिन देखे बाप माँ उसके कमरे में बाप को कहती है कि भाई आपने रात को खाना भी नहीं खाया, ऐसे ही सो गए, दवाई भी नहीं ली। तो वो उसकी बेटी जो सी नाश्ता बना के लाती है जिसका रिश्ता टूट जाता है, वो कहती है पापा, वो एक्टिंग मतलब ऊपर ऊपर से तो चले नाश्ता करें, वो फिर ख्याल कर रही है। और पुत्र सुते हैं, सत्तू पी के सुते हैं, सत्तू पी के सुते हैं। बिल देना होए तो दौड़ ला जाते हैं, किसी अमल दखल च उन्होंने आना नहीं। ਵੱਡੇ वाला वेख लो, कहता है कि मैं क्यों जावा उन्होंने घर, मेरी इज्जत है। तेरी तो शर्ट जी तू पाई सी पीले रंग की, तेरी तो इज्जत उंजी नहीं हैगी। तू रंग केड़ा पाया सी, तेरी तो इज्जत ही नहीं हैगी। वैसे बंदा सही पाया, शक्लों ही मनूस लग। तो तीसरे नंबर वाला भी जेड़ा ना ऐसे ओहो हाले दूसरे, अच्छा जी सब तो जी वेखण च चातर लगती है, दूसरे नंबर वाली नूह लगती।
खैर वो माँ बाप ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਦਲਾਸਾ ਦਲੂਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਜੜ ਗਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਅੱਗੇ किन्ना कुछ जुल्म होना किन्ने के लोग मर जाने ने तो लेकिन एक बात मैं करूंगा ये ड्रामा आया औलाद अभी आगे रिव्यू करेंगे लेकिन एक बात मैं कर दूं कि रिव्यू के साथ के ड्रामा आया औलाद उसमें इतनी चीज़ें इन्होंने दिखाई माशरे की जो अक्कासी करती हैं कि मतलब माशरे में होती हैं घरों में तो इससे आप कोई एक सबक भी ले लें और उससे सीख के पॉजिटिव उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें कोई ऐसी लड़की हो ऐसी बहू हो वो शर्म खा जाए अपनी अम्मी से टीचिंग लेना बंद कर दे कोई ऐसा लड़का जो अपने माँ बाप से तमीज़ से बात करना शुरू कर दे कोई ऐसी चीज़ सीख लें तो आप लोग इसे सीख जाए तो बड़ा फ़ायदे की बात है क्योंकि ड्रामा तो मिलियंस लोगों ने देखा लेकिन बाप को इस तरीके से रुलाना ये ठीक नहीं है ये नहायत नाइंसाफ़ी है और इसमें इवन गुनाह है अगले सीन में जो था ना ड्रामे का फेवरेट किरदार मेरा आ जाता है जो कि मेरा फेवरेट है मुझे इतना का पसंद है कि मेरा दिल करता है कि उसको धौन से पकड़े घुमाऊं सेकंड नंबर वाली नू फरवा ऐसी लड़कियां जो थी ना ऐसी लड़कियां ये घरों को खोखला तबाह बर्बाद खराब करके रख देती हैं और इनका इलाज भी मैं बताता हूं वो उसका क्या काम है पहली किस्त से लेके ये आज 14वीं 15वीं किस्त हो गई है वो आती है हर और ये रोज की रूटीन है उसकी उसने रात को बंदे को यहाँ पे बैठ जाना ऐसे करके और उसके कान में कूं 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 मच्छर की तरह ना वो बातें करी जानी कान भरने जिसे कहते हैं वो पहली किस्त में बंदा नहीं सुनता था दूसरी में बंदा मना करता था तीसरी में लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एनवायरनमेंट सिचुएशन ऐसी होती गई कि बंदा सुनता गया और उसकी बातों में आता गया आते हैं फिर क्या करें नेचुरली सब रान मरीद होते हैं वो आ जाती है बेशर्म और आके क्या कहती है अभी पिछले सीन में उसकी वो रिश्ता टूटा है अब अंदाजा लगाएं किक्कर से जोड़ें ऐसी नुएं होती हैं अपनी खुदगर्जी में सेल्फिशनेस में अपनी जिंदगी का सोचना बस कि मैं मेरी औलाद मेरा बंदा तेरी औलाद भी कल तो तेरे से लानत भेजेगी इंज करके लानत भेजेगी वो आ जाती है और आके कहती है बंदे को कि तो हम दुबई कब जा रहे हैं यहाँ के मसले तो ख़त्म नहीं होने अब रुशना की शादी के लिए रुके हुए थे रुशना की शादी पे हमने लेग पीस खाना था वो शादी तो अब कैंसिल हो गई है तो चलें अब दुबई चलते हैं तो उसका बंदा आगे से एक बात करता है वो कहता है कि अभी 24 घंटे नहीं हुए मेरी बहन का रिश्ता टूटे हुए अम्मी अब्बू सदमे में है तो मैं उनको जाके ऊपर से एक और सदमा दे दूं तो आगे से क्या कहती है बेशर्म औरत कहती है इसमें सदमे की क्या बात है हमारी अपनी ज़िंदगी है हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी बंदा तेनों जित्ती ला के मारे तेरे मुंह ते सदमे की क्या बात है पता की कहती हमारे बेटे के फ्यूचर के लिए ते ओ किसी का बेटा नहीं जिन्हों कह रही है ओदे माँ बाप नहीं हमारे बेटे के फ्यूचर के लिए हमने जाना है और तुम्हारे अम्मी अब्बू को सदमे की क्या बात है तेरा पुत्र कल नूं तेनों छित्र मारे बंदा पूछे एहो जी कुड़ियां नूं पूछे हकीकत च भी जोड़ लो कहती है इसमें सदमे की क्या बात 24 घंटे में वो कहता मैं अपने माँ प्यो नूं थोड़ा दिलासा देवां थोड़ा तरीके ना हर चीज़ का टाइम हुंदा है वक्त हुंदा है मैं बाहर जाना है तेरे नाल जाना अपने बच्चे नाल जाना टाइम आएगा जावांगे और साल है पर उन्होंने नहीं सा वो 4 फुट दी 4 फुट ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਪੀੜੀਆਂ ਓਹੋ ਇਹਦਾ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨੱਕ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਬਾਓ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਰਹੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ ਤਮੀਜ਼ ਕਰੋ ਯਾਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਨਾ ਬਣੋ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਬਣੋ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਣੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸੁਲਝੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਚਾਟ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢੋ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਹੈਪੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਮਾਈ ਚੋਇਸ ਇਹ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਮਾਈ ਚੋਇਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਮਾਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ मतलब सीधी गल है माई लाइफ माई चॉइस की होंगी इस्लाम नहीं सिर्फ इंसान बाउंड होंदा है कल्चरल रिलीजियस फैमिली हर चीज़ दे विच कुछ ना कुछ हद तक बाउंड होंदा आज़ाद जिहड़ा माशरा है ना वो साडा नहीं आज़ाद माशरा वैस्ट तो उन्होंने हालात वेख लो सिर्फ उन्होंने साइंस च तरक्की की बाकी वो बड़े दिन
ओल्ड होम आज, ठीक है। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, आज़ाद ख्याली एक और चीज़ होती है, लिबरल होना एक और चीज़ होती है, तरक्की पसंद। तरक्की पसंद होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, यानी कि आपको तरक्की पसंद होना चाहिए, प्रोग्रेसिव, समझते हैं, उसमें आज़ाद ख्याल होना चाहिए, ठीक है। अच्छे लिबास, अच्छे खाने, अच्छे घर, अच्छी नौकरी, अच्छी पढ़ाई, इजादात, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सब कुछ करें, लेकिन अपने सिस्टम के अंदर रहते हुए। उसके लिए नंगा होना ज़रूरी नहीं है, और नंगा सिर्फ वो नहीं होता करैक्टरलेस जो जाके कोठे पे चला जाए या कोठे वाली हो। हर शख्स वो शख्स करैक्टरलेस है जो इस किस्म का बदतमीज और बेशर्म होता है, वो करैक्टरलेस है जो कहता है मैं आज़ाद हूं, इस किस्म का आज़ाद। आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन आज़ादी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं उस बाल्टी भरा तो जाके चौक च नहाना शुरू कर दूं तो मैं कਹਾਂ मैं आज़ाद। सही गल है ना। एक बंदा पिछले दिनों च लाहौर च, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੰਗਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਕਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਥਾਣੇ, ਤੇ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡ ਹੋ, मुख्तलिफ चीज़ें। आज़ाद का ये मतलब तो नहीं, आज़ाद का तो मतलब है प्रोग्रेसिव सोच, लेकिन ये मतलब तो नहीं कि नंगपन च आ जाओ। तो करैक्टरलैस वो होता है, सिर्फ वो नहीं होता जो कि गलत हरकतें करे, यानी कि जो मैंने बताई है फाशी वाली, वो भी करैक्टरलैस है, उसका भी कोई करैक्टर नहीं है। जो बड़ों के साथ ये सलूक करे, जो माशरे में बिगाड़ पैदा करे, जो खुदगर्दी में लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह करे, वो भी करैक्टरलैस है। तो ये जो दूसरे नंबर वाली करैक्टरलैस, तीसरा नंबर वाली तो है ही है, और जो पुत्र है तीसरा नंबर वाला वो भी करैक्टरलेस है जो कि रन मुरीद है। ये करैक्टरलेस मतलब ये नक्शे हैं, ये जो किरदार दिखाए गए हैं। तो इन किरदारों में ये जो करैक्टरलेस है, इनके हाल सोचेंगे ये माशरे में पाए जाते हैं, या तो खुद बाज आएँ, या इनको कैसे इनसे बात कैसे, इनसे छुट्टी कैसे कराई जाए, यानी कि इनसे कैसे जान छुड़ाई जाए, क्योंकि ये तो जिंदगियों को गाल के रख देते हैं। वो देखो ना, वो मुँह बना के आंदी है, बंदे नूं कान च खूं खूं कर दी है, चाह सुट दी होते तो दौड़ ला आंदी वापस। अब देखा ना, मैंने कहा था कि ये कान में जब आपके मुसलसल कोई भरता रहता है तो आपको असर हो जाता है। अब वो भर के गई उसके कान में, डरा गई उसको, समझा गई उसको, अगले ही सीन में वो माँ बाप के पास पहुंच जाता है। दूसरे नंबर वाला बेवकूफ़ बेशरम, बेवकूफ़ इसलिए क्योंकि वो बुढ़ी की आंखें लगा हो, कि दिमाग उसका ठीक है, दिल ठीक है, लेकिन वो चलता है बुढ़ी की आंखें। अब वो बेवकूफ़ बेशरम माँ बाप के पास जाता है और कहता है कि वही 24 घंटे भी हुए नहीं, ओके मैं जा रहा हूँ दुबई, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। तो माँ उसको कहती है बेटा तुम जा रहे हो तो हम क्या करेंगे, तो हमारी, वो कहता है कि मैं मजबूर हूँ अम्मी, मैं मजबूर हूँ। कहता है मैं मजबूर हूँ, मैं बताऊँ क्या मजबूरी है, बीवियाँ मजबूरियाँ। जो बीवी आखे तुम मजबूर हो गए ना, तुम गए भाई बंदे, तुम चेक कराओ, अपना टेस्ट कराओ। मतलब बीवी अगे मजबूर होना चाहिए कदे कदे, लेकिन ये नहीं कि बीवी अगे तुम फैमिली तबाह कर दो। इस टाइम मतलब ज़रूरत है माँ बाप को भी यहाँ पे सिंपथी की, सब कुछ होगी। एक बेटा पहले छोड़ के चला गया, बेटी की जो थी है वो ख़त्म हो गई, तो तुझे भी माँ बाप को तुझे छोड़ के चल जाना, तूने बताया हुआ है पहले, तो थोड़ा सब्र कर ले, थोड़ा साह ले ले। तो कहता मैं जो था वो सारा खर्चा रुशना की शादी का उठाऊंगा। हाँ हुण रिश्ता टुट गया तो हुण तो तू चुकना ही है, हुण रिश्ता जो टुट गया हुण तो तू चुकेगा। पहला जो रिश्ता किया तो शादी वास्ते अब्बा पैसे लैन गया तो चिट्टा ना करता, मेरे को 1 रुपया नहीं हैगा, तो हुण कहता मैं बाहर जाऊंगा तो मैं सारा खर्चा चुकूंगा। यार मुझे बताओ क्या ड्रामेबाजी लगाई। अच्छा मजे की बात है ना, ये ड्रामा नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने कई वाक़यात सुनाए आपको पिछले रिव्यूज़ में कि ऐसा होता है जहाँ इत्तेफाक में बरकत नहीं होती, कि हमें बचपन से सिखाया जाता है इत्तेफाक में बरकत है, ये देखो 4-3 के, इनको इकट्ठा जोड़ोगे तो नहीं टूटेंगे, एक एक करोगे टूट जाएंगे। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो वही सारी दुनिया कहती है हूँ एक एक ही रहो, इंडिपेंडेंट सारा कुछ। देखिए मैं ये नहीं कहता कि जॉइंट फैमिली करके एक ही घर में 10 बंदे रहो, हर बंदे ने जिसने जहाँ जॉब करनी है उस हिसाब से रहना है, अपनी अपनी फैमिली। लेकिन सिचुएशन डिफरेंट होती है, हर किसी की सूरत हाल डिफरेंट होती है, ठीक है।
एक जैसी सिचुएशन नहीं होती कि आप कहें कि ये ज़रूरी है। अच्छा, ये जो एक मज़े की आपको बात आज बताऊं, ये फेमिनिस्ट लड़कियां ना, ये एथिस्ट हैं। मैंने इनकी प्रोफाइलें चेक की हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है एथिस्ट, नॉन एक्स मुस्लिम, इस किस्म की। और जो नहीं लिखा वो भी मेंटली एथिस्ट हैं। एथिस्ट किस तरह के, ना नमाजों का पता, ना कभी कुरान खोला होगा, ना कभी अल्लाह, किसी चीज़ का नहीं पता इनको, कुछ नहीं पता। यकीन करें, क्योंकि इसकी मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी वीडियोस पड़ी हैं दूसरे चैनल। लेकिन जहाँ पे बात आएगी ना इंडिपेंडेंट रहने की, ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, वहाँ पे ये कहेंगी कि इस्लाम तो औरत को हक देता है कि वो अपने बंदे के साथ, शोहर के साथ अलग घर में अकेली रहे। वहाँ पे इनको एक इस्लाम याद आ जाता है। इस्लाम सिर्फ इतना कीजिए। फिर वो जो मर्द हैं, वो जो 4 शादियों की बात पे इस्लाम ले आते हैं, तो उनको फिर क्यों गलत कहते हो? फिर उन्होंने क्यों गलत कहना? उन्होंने करन दो। उनको कहते हैं ना कि अपनी गल ते इस्लाम लै आंदा, ते तुसी नहीं लैके आ रही, तुसी ते पढ़ियां लिखियां जाहिल हो। ए मैं आप पढ़िया कि इस्लाम कहता है कि, ते है ने 2 नंबर किस्म दी फाशी करन ते इस्लाम नहीं रोकदा, इन्नियां बनैना पान ते नहीं इस्लाम रोकदा। बनैना पा के जिहड़ियां आईयां होंदियां, ट्विटर ते बनैन पाई होंदी है ते कह रही होंदी इस्लाम कहता, तुहाडे मूँह च इस्लाम दा लफज ही नहीं सूट करदा। इस्लाम कहता है कि वखरे हो जाओ। इस्लाम और बड़ा कुछ कहता है, माँ बाप के और बड़े कूक ने इस्लाम च। वो इस्लाम जो कहता है वो सिचुएशन है। सिचुएशन समझते कि अगर एक बंदा खर्चा उठा सकता है, ये भी है अलग रहने का, और उससे उनको दूसरों को तकलीफ नहीं है। और ज्वाइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो 2 भाइयों की फैमिली है। माँ बाप कहाँ से ज्वाइंट फैमिली आ गई? कल्ली माँ कहाँ से ज्वाइंट फैमिली आ गई? जिसको भी ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। तो बात ये कि ये जो इस्लाम पे डाल देती हैं कि भाई बकरे वाला मामला, मैं तो खुद कहता हूँ कि जो रह सकता रहे, लेकिन सिचुएशन होती है। अब इस ड्रामे में जो सिचुएशन है वो नहीं है। इतना बड़ा घर है और कोई वो मसला नहीं है, और माँ बाप इस टाइम टेंशन में है, परेशानी में है, एक आगे छोड़ के चला गया। तो ये इस सूरत हाल में अब मसला ये है ना कि वो लगा बैठे मुस्कान के नाम, वो भी गलती हो बैठी, तो उनके पास लेम एक्सक्यूज आ गए। कल को वो हमें निकाल देगी तो फिर तो बाप कहता है, तो कल को अगर वो हमें निकाल देगी, मतलब माँ बाप को, तो हम किधर जाएंगे? तू दुबई चला गया, बड़ा आगे छड़ के चला गया, तो मुस्कान यानी कि तीसरे वाले रणमरीत ने सानू कट छड़िया, तो फिर असी किधर को जावांगे? ये सोचिए। फैमिलीज ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਪੀ ਆ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖੂਨੀ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰੋ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਤਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਈ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੜਨਾ ਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੜਨਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਫਿਕਰਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਫਿਕਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਤ ਕੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮਰਦ ਆਂखें ਨੀਚੀ ਕਰੇ, ਦੂਜਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਔਰਤ ਪਰਦਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਮਰਦ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕਰਨਾ ਫੇਰ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੀडम ऑफ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਫਰੀडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ क्लॉथिंग है, सब कुछ है, करो। मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, जिसमें जो करना करे, लेकिन फिर आगे, लेकिन इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि सड़कों पे आके पूरे माशरे को कहो कि ये चीज़ करो, पूरे माशरे को कहो कि ये चीज़ करो। गलत काम का ये मिसाल दी जाती है कि गलत काम, अगर आप फर्ज करें शराब भी पीते हैं ना कमरे में बैठ के, तो करो भाई, ਤੁਹਾਡਾ मामला अल्लाह ਦੇ ਨਾਲ। लेकिन ਤੁਸੀਂ सड़क ਤੇ आके कहोगे आ सारे शराब पीओ, ਇਹ गलत है। ਤੁਸੀਂ बुरका पाना है, पर्दा करना है, करना नहीं करना ना करो, नकाब पाना है, अबाया लेना नहीं लेना ना लो, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਹ गलत है। समझ रहे गल? ਤੇ बुराई ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ अच्छाई करो, बुराई करो, मेरी नज़र 'ਚ नहीं, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ अल्लाह ਦਾ मैटर है। मैं कहना फ्रीडम, लेकिन ਤੁਸੀਂ आके तरगीब दो, ये गलत। ਤੁਸੀਂ आके कहो, एक नारा ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, बाप से लेंगे आज़ादी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ बाप से लेंगे आज़ादी। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੇਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ बाप से लेंगे आज़ादी, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ।
ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਇਹ ਫੈਮਿਲਿਸਟ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬਾਤ इंडिपेंडेंट अपनी रनमुरीद भी फैमिलिस्ट ही होंगे। बहरहाल मैं इस ड्रामे का रिव्यू जो किया आज का, इस पे मैं चाहता हूँ अगर कोई इधर तक पहुँच गया महान आदमी कि आप लोग अपना आउटपुट दें प्लीज़ कमेंट्स में और मुझे बताएं कि मैंने जो बात गलत की है, क्योंकि गलत कोई नहीं की। अगर आपको गलत लगती है तो ठीक है, आपका अपना राइट है, तो फिर आप भी चवल मारें नीचे कमेंट में। और अगर आपको लगती है कि मैंने ठीक की है, क्योंकि इस टाइम थोड़ा गुस्से में हूँ, ड्रामा मैंने भी देखा तो इस तरह की बात, तो अगर आपको लगता है कि मैंने सही की है तो आप भी ज़रा थोड़ा सा मुस्कुराएं और कहें कि हाँ ठीक किया, उसका हल क्या। और तीसरे नंबर वाले का मैंने इस दफ़ा पूछा है रनमुरीद का, उसका हल क्या होना चाहिए, उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए। और जो अच्छे लोग हैं और जो अच्छे नहीं हैं वो भी दोनों अच्छे होने का सबूत दें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं सब्सक्राइब के बाद, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का पता लग सके। और सिर्फ औलाद नहीं, हर ड्रामे पे रिव्यू करूंगा, हर ड्रामे पे, और हर ड्रामे को हकीकत से जोड़ूंगा। ड्रामा और हकीकत मेरे चैनल का नाम है, तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और आप लोगों को दुआ देता हूँ कि आप लोगों की ऐसी औलाद ना हो जिससे आपको आजमाइश में जाना पड़े, और ऐसी नूहें भी ना मिले, क्योंकि जो ज़िंदगियाँ तबाह कर देती हैं, माशरा तबाह कर देती हैं, फैमिली सिस्टम तबाह कर देती हैं, और ऐसी परेशानियों से अल्लाह आपको बचाए, ये दुआ है। और आप लोग खुद भी कुछ अकल करें जिनको ज़रूरत है अकल करने की। नेक्स्ट वीडियो तक मैं इजाज़त चाहता हूँ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।